आज हम आपको सालों पुराना इस तरह का जो काला जला हुआ और नहायत ही गंदा तवा है, इसको हम आज आपके सामने नीट एंड क्लीन करके आपको दिखाएंगे कि वो भी एक चीज़ के साथ किस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे। क्योंकि इस तरह से हम इस पे रोटी तो बनाते हैं, रोटी के साथ साथ हम पराठा बनाते हैं, इसके ऊपर हम काफ़ी चीज़ें जो फ्राई करते हैं, अंडा वगैरह, आमलेट वगैरह बनाते हैं, शामियाँ वगैरह हम इस पर बनाते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर ये देखें जी ग्रीस जम जाती है इस तरह से। तो अब हम आपके सामने इसको साफ़ करेंगे, वो भी एक चीज़ के इस्तेमाल से, केमिकल की मदद से हम इस तवे को, जले हुए और काले तवे को साफ़ करेंगे, वो भी एक केमिकल की मदद से। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की स्टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। सबसे पहले हमने करना क्या, ये देखिए जी, इस चूल्हे को हमने जला लिया। इसके ऊपर हमने अपना जला हुआ जो काला स्याह काला तरीन गंदा जिसके ऊपर ग्रीस जमी हुई है, उस तवे को हमने चूल्हे के ऊपर रखना है और चूल्हे को ही फ्लेम को हमने कर देना है तेज़। क्योंकि इस तरह से जब हम तवे को साफ़ करें ना, तवे को साफ़ करें तो आपको चाहिए, और हमें जैसे मैं कर रही हूँ इसी मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरह से आपने सबसे पहले तवे को तेज़ गर्म करना है आपने, ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये गर्म भी हो। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने तवे को साफ़ करना है। ये देखें जी, तवा हमारा जो वो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो ये देखें जी, आपको इसमें से नज़र आ रहा होगा कि तवा बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो तवा गर्म हो गया। तो अब हमने करना क्या, एक हमने नुकीली चीज़ लेनी, इसके साथ हम तवे को करेंगे साफ़। अभी आपके सामने तो आए, हम आपको दिखाते हैं किस तरह। ये देखें जी, सबसे पहले आपने कोई रफ कपड़ा लेना है, वो आपने चूल्हे के तवे के नीचे रखना है। तो इस तरह से आपने कोई नुकीली चीज़ लेनी है, इसके साथ हम तवे को साफ़ करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगी। देखें जी, इस तरह से इसको हमने कहते हैं खुरचना, वो हम इसको, इसकी मैल जो है इसके ऊपर लगी हुई, वो अच्छी तरीके से खुरचेंगे ताकि जो तवा है ना हमारा, वो अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। इस मेरी चीज़ को ज़रूर देखना। अब जब तक हम तवे को साफ़ कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने तवे की अच्छे तरीके से सफाई करनी है। जब हम इस तरह से पकाते हैं ना, इसके ऊपर पराठा वगैरह बनाते हैं, आमलेट वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से जो घी होता है वो सारा तवे के साथ ही चिपक जाता है। उसी वजह से ये जो महल होती है, ये सिर्फ घी की होती है, इसके जलने की होती है। तो जब हमने इसको साफ़ करना है, तब भी हमें चाहिए कि इसको हम अच्छे तरीके से गर्म करें, फिर हम इसको साफ़ करें। तो ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको साफ़ कर रहे हैं, इसकी साइडों पर भी, और इसको हमने पीछे से भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है। देखिए जी, हमने इधर ऊपर से इसको हमने साफ़ किया अच्छे तरीके से, इसकी जो मैल वगैरह लगी थी वो उतार दी। अब हम पीछे से करेंगे। तो ये देखिए जी, तवे को, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये तवे के साथ ऑयल की वजह से बनती है। जब भी हमने तवे को साफ़ करना है ना, तो इसको हमने अच्छी तरीके से गर्म करना है। गर्म करेंगे तो इसको जो बहुत जल्दी जल्दी हमने इसका ये वाला अमल करना है। इस तरह से ये देखें आपके सामने कितनी इसके ऊपर से जो कालक वगैरह लगी हुई थी, जमी हुई थी, वो उतर गई। अभी मैं अब और आपको मज़ीद उतार कर दिखाती हूँ जी। मैंने पीछे से भी तवे को अच्छे तरीके से छुरी की मदद से इसको मैंने खुरच लिया है, और अब ये देखिए ऊपर से भी इसको मैंने साफ़ किया है। अभी ये इसके जो अंदर जो लाइनें बनी हुई थी ना तवे की, वो आपको नज़र आना शुरू होगी। अब हम इसको नीट एंड क्लीन आपके सामने करेंगे। तो ये देखें जी, कितना इसमें से डस्ट वगैरह निकली है। और ये देखें, मैंने रफ कपड़ा रखा था, इसको अब हम इस तरह से फेंक देंगे। इतनी ज़्यादा चिकनाई जो उसके ऊपर जमी होती है, उसको हमने खुरच कर इस तरह से उतार दिया। अब हम इसको फेंकेंगे और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने तवे को नीट एंड क्लीन करना है हमारे साथ। ये देखें जी, इस तरह से आपने कोई भी बर्तन इसके नीचे रख देना, बड़ा सा बर्तन जिसके ऊपर ये तवा पूरा आ जाए। मेरा तो ये छोटा है, लेकिन मेरे पास यही था, इसलिए मैंने इस तरह से रखा। अब आपने करना क्या, आपने लेनी रेत। ये देखें जी, पहले ज़माने में रेत से ही बर्तनों को मांजते थे, जो इतनी अच्छी तरीके से बर्तन चमक उठते थे। तो आज हम आपके सामने ये रेत के साथ भी थोड़ा सा मांजेंगे, ताकि जो हमारा तवा है वो अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने लेनी है अपने जो हमारे पास होती है, इस तरह से स्टील की कूची, उसको हम इस तरह से तवे के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें जी, अभी यहाँ अगर आपके पास कोई पत्थर वगैरह है ना, तो आप उसके साथ भी इसको रगड़ सकते हो। देखिए, अभी भी तवा मेरा गर्म है, उसमें से भापें निकल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से ये देखें, हम इसको साफ़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर हम पानी भी डालेंगे। पहले ज़माने में जी इसी तरह से हमारी नानियाँ दादियाँ इसी तरह से बर्तनों को मांजती थी, जैसे कि रेत और मिट्टी के साथ स्वाह होती थी, वो जिसको राख कहते हैं चूल्हे की, उसके साथ या रेत के साथ। तो ये देखें जी, उनके बर्तन इतने अच्छे तरीके से चमकते थे। तो इसी तरह से अब हम लोगों ने छोड़ दिया रेत और राख, तो कहीं मिलती नहीं और ना ही है, तो भी हमने छोड़ दिया। तो इसी तरह से अगर आप थोड़ी बहुत, जब आपने इस तरह की चीज़ें साफ़ करनी हो, तो आप रेत का ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा।
तो ये देखिए जी, ऊपर से मैंने इस तरह से साफ़ किया। अब थोड़ा सा हम इसको नीचे से भी इसी तरह से थोड़ा सा पानी भी लगाएंगे साथ साथ, और थोड़ा सा इसको इसी तरह से हम मांजेंगे। अच्छी तरीके से इसके ऊपर रेत के साथ अप्लाई किया और इसको हमने अच्छी तरीके से मांजा। अब मैं आपके सामने ये तवे को साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, पानी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अभी आपके सामने। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसी तरह से ये साफ़ हो गया है हमारा तवा। अब हम आपको मज़ीद इसकी सफाई करके दिखाएंगे किस तरह से हमने केमिकल के साथ इसकी सफाई करी ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये देखिए जी, कितना गंदा पानी इसका निकला है या ये आपके सामने। अभी मैं इसको दोबारा साफ़ करके आपके सामने लेके आती हूँ। हमने तवे को अच्छे तरीके से साफ़ किया। अभी हम इसको मज़ीद नीट एंड क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने इस पर डालेंगे जो सोडा होता है, अक्सर हमारे कपड़े वॉश करने वाला सोडा होता है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर डाला है कास्टिंग सोडा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, ताकि ये अच्छे तरीके से अभी हम आपके सामने इसकी सारी अच्छे तरीके से धुलाई भी करेंगे, सफाई करेंगे। और अब हमने डालना है इसके ऊपर वाइट विनीगर, क्योंकि ये तवा हमने इस तरह से करना है नीट एंड क्लीन सारे के। ये देखिए जी, अभी इसके सामने आपके सामने ये इस तरह से पकना शुरू हो गया है, क्योंकि ये बहुत होता है जो कास्टिंग सोडा है ना, वो हाथों को जला देता है। तो आपने एहतियात करनी है। सबसे पहले जब आप इस तरह की काम करें ना, तो आपने इस तरह से ग्लव्स ज़रूर डाल लेना अपने हाथों पे, ताकि कहीं आपका हाथ में ज़ख्म वगैरह ना हो जाए। जी, चौथी चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं जो सर्फ हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े वॉश करने के लिए। तो इस तरह से आपने करना क्या, जब आप कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करें, तो मैंने पहले भी आपको बताया, अब भी बता रही हूँ, तो आपने हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहनना इस तरह से जैसे मैंने पहन लिया, ताकि ये आपके हाथ जो है वो महफूज रहें। क्योंकि अक्सर इसके साथ हाथ बहुत ज़्यादा होते हैं नाजुक, इसमें ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी अब करनी है सफाई। तो ये देखें, अब हम इसी को फिर इसी कूची के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो तवा है वो साफ़ हो जाए। तो ये देखिए जी, अभी हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको इस तरह से करना है। अगर जो कास्टिक सोडा होता है ना, इसका जो पानी है, आप अपने गटर को और आपके जो सिंक वगैरह होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसको खोलने के लिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम करता है। इसका भी जो पानी है ना, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इस तरह से कोई चीज़ ब्लॉक हुई है, बाथरूम वगैरह किचन वगैरह का जो सीवरेज है वो ब्लॉक है, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं तो ये जो अगर टाइलें वगैरह आपके किचन की जो मैली होती है ना, उनको भी ये साफ़ करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको साफ़ किया। अभी हम इसकी जो मुठ है ना, उसको भी आपके सामने इसी तरह से साफ़ करेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये देखिए जी, इसके साथ हमने तवे को अच्छे तरीके से इस तरह से साफ़ किया है। अभी अब हम आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो ये सिर्फ सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद है। सिर्फ आपने कास्टिक सोडा 50 रुपये का लेके आना, उससे आपका बहुत ज़्यादा जो आपके बर्तन वगैरह जले हुए ना, आप उनको सबको साफ़ कर सकती हैं। तो इतना सा आपको मिल जाता है, थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना होता है। तो ये देखिए जी, इस तरह से अभी हम आपको तवे को वॉश करके अभी आपके सामने दिखाते हैं कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और ये तवा हमारा जो पूरा अच्छी तरीके से अपनी ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल हम नया लेके आए। तो ये देखिए, आप भी अपने घर में जो आपके बर्तन जले हुए हैं ना, देचकियाँ वगैरह होती है स्टील की और सिल्वर स्टील के जो बर्तन इस तरह से बहुत ज़्यादा काले हो गए, जिनको आपने फेंक दिया, तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करके कास्टिक सोडे का और ये वाला फार्मूला जो मैंने लगाया है, इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके सारे के सारे बर्तन एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल नए हैं। तो आप भी थोड़ी सी हिम्मत किया करें अपने घर को साफ़ करने में। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने इसको साफ़ किया, अभी मैं इसके ऊपर पानी डालकर आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये रिज़ल्ट आपके सामने, और तवा भी आपके सामने आ जाएगा। कितना अच्छे तरीके से तवा साफ़ हो गया। ये देखिए जी, तवे की असली हालत नज़र आनी शुरू होगी आपके सामने। तो ये देखिए, हमें पता ही नहीं था हमारा तवा किस तरह का। तो ये देखिए जी, कितना अच्छे तरीके से तवा साफ़ हो गया। इसी तरह से मैं अभी आपके सामने वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सारा अमल मैंने आपके सामने लाइव किया, इसलिए कि आप ये ना कहें कि जी मैंने कोई और तवा पहले दिखाया था, अब और है। देखें जी, इस तरह से हमने तवे को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया। अभी मैं खुश करके भी आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी तवे की, उसमें मेरे अक्सर भाई बहन पूछते हैं कि कितनी देर के लिए वो नॉन स्टिक था। वो ये तवे की क्लीन को नीट एंड क्लीन करने के लिए वो था। तवे को आपने लोहे के तवे को किस तरह से आपने नॉन स्टिक तवे में तब्दील करना है, तो वो बहुत अच्छा अमल है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा, बनाएंगे तो कितना अच्छा उसका भी रिजल्ट है। तो इससे आप अपने तवे जिसको आपने बेकार समझकर फेंक दिया, इसका आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका तवा बिल्कुल नया बन जाएगा। देखें जी, मैंने तवे को नीट एंड क्लीन कर लिया, कितने अच्छे तरीके से हमारा तवा साफ़ हो गया। तो ये देखें जी, लाइनें आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर जो डिज़ाइन होता है तवे के वो बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रहा है। तो आप भी अपने इसी तरह से तवे को भी, और जो आपके बर्तन जले होते हैं सिल्वर के
स्टील के, जिसको आपने इस तरह से एक बेकार समझकर फेंक दिया, उन बर्तनों को इसी फार्मूले से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।